हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए गुडविल में थर्ड मेथड यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने आपको वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज और उससे भी जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको टोटल गुडविल की डिटेल एक्सप्लेन की थी। इसे आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट से आप प्रॉपर एक चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लेकर आ रहा हूं न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको आज इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, जिसमें पहला न्यूमेरिकल अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमें कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 70,000, दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट 70,000। इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है 5,000। कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस 5,50,000 while the normal rate of return is 10%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है और कितनी करनी है? 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये और लिख लीजिए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना? 4। यानी क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जब मैं बात करूंगा आपको सॉल्यूशन की, तो आपको पता ही है मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एक बार मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया, देन गुडविल इज वेरी इजी। गुडविल के लिए आपको केवल सुपर प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए आपको? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो अब देखिए, अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 70,000, लेकिन इसके अंदर 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है। और अगर आप लगातार मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हमें यहां नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज में भी नॉर्मल, यानी कि मुझे एबनॉर्मल नेचर का ना तो कोई एक्सपेंसिव डिडक्ट चाहिए, ना एबनॉर्मल नेचर का कोई प्रॉफिट इंक्लूड चाहिए। तो एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें 5,000, माइनस कर देंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 65,000। आप चाहें तो इसे वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं, जैसा मैं यहां दिखा रहा हूं। आप नीचे वर्किंग नोट दिखा देना वर्किंग नोट में कि वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, 70,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 65,000। वर्किंग नोट नंबर 1 तैयार हो गया। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितना बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है? 5,50,000। बताइए, फार्मूला ही तो है सीधा सीधा भाई। सबसे पहले आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई करनी है, गुडविल आ गई। लेकिन असली प्रॉब्लम तो सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको 2 प्रॉफिट चाहिए, एक एक्चुअल और एक नॉर्मल। एक्चुअल है मेरे पास 70 माइनस 5, 65। अब चाहिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल भी दी हुई है, कैपिटल है 550 और 10% एनआरआर, दैट मीन्स 55,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। तो 65 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 55। दैट मीन्स कि सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। है इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें कोई आपको ज्यादा टेक्निकल माइंड नहीं लगाना है। सीधा सुपर प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहां ध्यान देना, एक तो एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वो हमेशा कैपिटल से ही निकलेगा, कैपिटल इनटू एनआरआर। एनआरआर क्वेश्चन में हमेशा ही मिलेगी आपको, कैपिटल भी हमेशा ही मिलेगी, बस थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में मिल सकती है। असेट्स दे देगा, लायबिलिटी दे देगा, तो असेट्स माइनस लायबिलिटी से निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। या कैपिटल दे देगा, कोई प्रॉफिट या रिजर्व दे देगा, तो उन्हें ऐड करके निकाल देंगे। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो कैपिटल है जिसमें से असेट्स में से केवल लायबिलिटी माइनस करी है। तो 10,000 सुपर प्रॉफिट आपको दे दिया है, तो गुडविल निकाल लीजिए। कितना? सुपर प्रॉफिट 10 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना? 4। दैट मीन्स गुडविल कितना? 40,000। सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया हमें सुपर प्रॉफिट का। चलते तो एक और नया क्वेश्चन हम इसके अंदर सुपर प्रॉफिट का लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपके आ गया, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया है? ये कह रहे हैं अप्रैल 2018
ठीक है, फर्म के पास असेट्स है 75,000 की, 75,000 की, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है मैंने लिख लिया है उसको पहले ही। यानी कि आपको भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लीजिए और जो वो पूछ रहा है उसे लिख लीजिए। तो क्या क्या है क्वेश्चन में, 75,000 की असेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश। अरे ये तो हमारा पागल बना रहा है, इंक्लूडिंग कैश। अगर कैश तो असेट्स का पार्ट होता ही है, तो असेट्स 75,000 ही हैं। अब वो कह रहा है कैपिटल 60 है, इसमें से कैपिटल है 60 और रेस्ट है रिजर्व। मैंने आपसे कहा कैपिटल एंड रिजर्व बोथ आर कैपिटल, दोनों ही हमारी कैपिटल हैं, अलग अलग नहीं है। तो 75,000 ही हमारी कैपिटल भी है, 60,000 कैपिटल और 15,000 रिजर्व, तो रिजर्व भी तो कैपिटल ही है, लायबिलिटी कोई नहीं है। दैट मींस कैपिटल इज 75,000। ये पॉइंट आपको समझना है। क्वेश्चन में एनआरआर 10% दिया हुआ है, क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी, गुडविल दी हुई है। एनआरआर यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिया हुआ है 4। आपसे पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट बताइए, एक्चुअल प्रॉफिट आपको बताना है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, निकाल लेते हैं। हमें तो पता है ना कि गुडविल कैसे निकलती है, कैसे निकलती है गुडविल, पहले मुझे एक बताइए। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल क्वेश्चन में मेंशन है, हाउ मच इज इट 24,000। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 4 गिवन है। दैट मीन्स वी कैन इजीली कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हाउ मच, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये इधर ले जाएंगे हम 24,000 को और ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, या 4 को इधर ले आइए ना, तो कितना हो गया सुपर प्रॉफिट 6,000। ये आपको आता है समझ में, नहीं आती बात? क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑलरेडी गिवन है और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो ये मुझे क्वेश्चन में गुडविल भी मेंशन है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी मेंशन है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 6,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। लेकिन मुझे सुपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, अब मुझे सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे सुपर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मुझे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता, बट आई हैव नो नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ टू बी कैलकुलेटेड। जो हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है 75,000, इसका 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटल है 75,000, तो इसका 10% कितना हुआ, 75,000 का 10% यानी कि 7,500 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है, सुपर प्रॉफिट भी पता है, तो भाई क्या बचा, एवरेज प्रॉफिट। इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 6,000 प्लस 7,500 इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एंड आई थिंक दैट इज 13,500। गुडविल कैलकुलेट नहीं कराया इन्होंने मुझसे क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है। अब 3 मार्क्स में क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा केवल एवरेज प्रॉफिट बताइए, या एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, या एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बताइए, सबका मीनिंग सेम है। एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट एक ही बात होती है। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट जो कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट होता है, जो मैंने निकाला, एक्चुअल माइनस नॉर्मल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, दोनों मेंशन है, तो निकल कर आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम मिलते हैं, अब एक तीसरा क्वेश्चन और उठा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिए अब आप, ठीक है बेटा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको फ्री स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है अप्रैल 2018। देखिए क्वेश्चन को फिर उसी स्टाइल में मैंने लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि एक फर्म के पास असेट्स हैं 2 लाख रुपीस की, जिसके अंदर इंक्लूड है कैश, यानी फिर वही कैश की बात कर रहा है। मैंने जानबूझकर ऐसा ही क्वेश्चन उठाया जिससे कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक हो जाए, कि कैश 4,000 है जिसको मुझे इंक्लूड तो होना ही चाहिए, तो कोई कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 10,000, यानी कि असेट्स में से क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया तो 1,90,000, 1,90,000। दूसरा तरीका क्या है भाई, हमारे पास कैपिटल दी हुई है, कैपिटल के साथ साथ रिजर्व दिया हुआ है, अगर आप इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड निकलती है 190। तो दोनों ही सेंस से बिल्कुल क्लियर है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट चल रहा है हमारा माइंड का। इसके बाद कहा इन्होंने एनआरआर 15%, यानी कि अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 190 इंटू 15%, भाई 10% तो 19,000 हो गया ना, उसका हाफ हो गया 18,500। क्लियर हो गया ना बिल्कुल। तो हम इसको कर सकते हैं भाई, 1,90,000 हमारा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका 15% नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, एनआरआर हो गया, गुडविल मेंशन है। क्या मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, गुडविल।
गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल कितना है क्वेश्चन के अंदर? गुडविल इज गिवन 36,000, वाइल द सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना ही है क्योंकि ये तो मेंशन ही नहीं है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन के अंदर वही क्वेश्चन सेम चल रहा है ना। देखिए गुडविल दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, गुडविल और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। 3 को इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 12,000। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। अब मुझे सुपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगा दीजिए भाई, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है 12,000, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही है मुझे भाई, ये तो कैलकुलेट ही करना है ना, लिखा ना एक्चुअल प्रॉफिट। बताइए कि हाउ मच इज द एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था ही, आपने देखा ही था अभी कि एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट मुझे नहीं पता है, बट नॉर्मल प्रॉफिट तो पता है। इसका 15% 28,500। समझ में आ गया ना भाई? 19,000 तो 10% हो गया, और जो इसका हाफ ले लीजिए 9,500, यानी कि 28,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 28,500, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 12,000 प्लस 28,500 इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा आपको? ये एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? नहीं भाई, 28,500 ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कितना था? 12,000। एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 28 और 12 40, यानी कि 40,500 इज द आंसर। यानी कि अगर आपको कहीं भी गुडविल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें सारे मेथड, सारा टेक्निक्स निकालने का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर चुका हूं। उससे ही पिछली वीडियो में मैंने पूरा गुडविल के नेचर सब कुछ क्लियर किया हुआ है। यानी कि आपके लिए मैंने एक एक न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं कि हर टॉपिक आपको क्लियर हो। तो आप बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा, आंसर दूंगा आपको उसके लिए। और इससे बड़ी बात है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियो को आपको मिलते रहें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।